यह कहानी शुरुआत होती है सरपंच और उसकी पत्नी से, जो कि शहर से गांव आ रहे थे। सरपंच अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी चलो भगवान, रात हो जाएगी तो दिक्कत होगी बड़ी। तभी सरपंच की पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। यह बोलते हुए सरपंच की पत्नी आगे चली जाती है। तभी रास्ते में उन लोगों को एक भूतिया हवेली तभी सरपंच की पत्नी बोलती है, अजी इतनी बड़ी हवेली में कोई तो जरूर रहता होगा, चलिए इसी में से पानी मांगकर पीते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। सरपंच और उसकी पत्नी उस हवेली में चले जाते हैं और सरपंच बोलता है कि अरे कोई है इस हवेली के अंदर जो मुझे एक गिलास पानी पिला सके? कोई तो बोलो। सरपंच यह बात बोल ही रहा था कि तभी अंदर से एक औरत निकलकर आती है और बोलती है कि क्या हुआ दादाजी, मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूँ। यह बात बोल ही रही थी कि तभी सरपंच की पत्नी बोलती है कि बेटी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो लाना। तभी औरत बोलती है कि ठीक है दादाजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। यह बात कहकर औरत पानी लाने चली जाती है किचन में। कुछ देर कर बाद चुड़ैल के रूप में आती है वह औरत। चुड़ैल को आता देख सामने से सरपंच की हालत ही खराब हो गई। चुड़ैल बोली, ये लो दादी जी आपका पानी और पी लीजिए। यह बात सुनकर सरपंच बोलता है कि अरे भगवान, मैंने तुमको पहले ही मना करा था कि इस हवेली में नहीं जाएंगे। मुझे बाहर से ये हवेली देखने में भूतिया लग रहा था। अब अपनी जान बचाकर भागो मेरी पत्नी, जल्दी जल्दी भागो। यह बात बोलकर सरपंच और उसकी पत्नी वहां से भाग जाते हैं। घर आकर सरपंच की पत्नी बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा गलती फिर नहीं करूँगी। तभी सरपंच बोलता है कि ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, आज के बाद ऐसा गलती फिर मत करना कभी। तभी सरपंच की पत्नी बोलती है कि आपका आँख उजला उजला क्यों हो गया। सरपंच बोलता है कि मालूम नहीं, लगता है उस हवेली में जाने से हुआ है। चुड़ैल उन दोनों को पीछा करते हुए उनके घर के पास आ जाती है। तांत्रिक बोलता है कि ये चुड़ैल, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जल्दी यहाँ चली जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। यह बात बोलकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को भस्म कर देता है।